हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, संविधान के 22 भाग हम इस छोटी सी स्टोरी से याद करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको संघ दिख रहा है और संघ में एक क्या बैठा हुआ है, नाग बैठा हुआ है। और इस नाग की मूल नीति और मूल कार्य क्या है, जो आपको यहाँ पे सन दिख रहा है। सन मतलब किसी का बेटा। किसका बेटा होगा? नेता का बेटा। तो ये क्या करता है नाग? इसकी मूल नीति और मूल कार्य ये है कि ये संस की शक्ति के न्याय का लेखा जोखा रखता है। मतलब क्या है कि अभी इस नेता का टाइम खत्म होने वाला है, तो इसका बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा? नेता बनेगा। तो उनकी शक्ति के न्याय का क्या करता है? ये लेखा जोखा रखता है। इसलिए आपको पता है सामने क्या पड़ी हुई है, एक बुक पड़ी हुई है और उसके सामने क्या, एक पेन पड़ा हुआ है। तो ये लेखा जोखा रखता है। और राज्य में क्या करता है आपको पता है? नेक्स्ट क्या है? राज्य है। राज्य में जाकर ये क्या करता है? सादे से कार्य कर, सादे मतलब सिंपल से कार्य करता है और उनसे क्या ले लेता है? दान ले लेता है उनका। अब उनसे दान लेकर उससे अपनी शक्ति को पालकर, अपनी शक्ति को पालकर मतलब जो इसको खुद को चाहिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, उतना दान तो ये खा लेता है और उसमें से आधा जो दान है उसको हटाकर किसको सौंप देता है? उसको केंद्र को सौंप देता है। तो आपको पता है यहाँ पे आधा तो उसने अपने लिए रख लिया अपनी शक्ति को पालने के लिए, और आधा किसको दे दिया? केंद्र को दे दिया। ऊपर देखो पाइप लगी हुई है, पाइप उसको खींच लेगी दान को। अब अगर ऐसा हो तो ऐसा करने से क्या होगा? जो पंचायत वाले हैं और जो नगर पालिका है, जो कि राज्य के आगे दो पार्ट हैं, वो सरकार के क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया? बैनर लगा दिया खिलाफत वाला, और सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक प्रकार के आंदोलन करने लग गए। ठीक है कि हमारा दान उनको दे रही हो आप। जिससे क्या होगा? जो SC ST वाले हैं वो तो और ज्यादा भड़क जाएंगे, क्योंकि और ज्यादा वो तो गरीब हैं, तो ज्यादा भड़क गए वो। फिर क्या होगा? संघ व राज्य के मध्य जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे कि हम अपनी वित्त और संपत्ति को आपको नहीं देंगे, हम आपसे कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो केंद्र वाले क्या बोले? हम आपको कोई सेवा नहीं देंगे। आपको पता है ना, ऊपर से कोई ना कोई ग्रांट आती है तो मिलती है राज्य को, फिर राज्य पंचायत नगर पालिका को देता है। तो ये बोले हम आपको कोई सेवा नहीं देंगे। उसके बाद हमारे वाले क्या बोले? ये बोले कि हम आपको कोई वोट नहीं देंगे। आप तो सेवा तब दोगे ना जब आपको आपकी सरकार होगी, तो हम आपको वोट ही नहीं देंगे। तो जिससे केंद्र वाले क्या हो गए? ढीले पड़ गए संघ वाले। अब उनको पता था ये तो मामला बिगड़ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया? SC ST को क्या खिलाए? पैसे खिलाए। क्योंकि ज्यादा कौन भड़क रहे थे? SC ST वाले। उनको पैसे खिला दिए और उनसे मधुर भाषा में क्या की? बात की। मीठे बन गए उनके साथ, मधुर भाषा में क्या कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, क्योंकि वो क्या नहीं देंगे? फिर वोट ही नहीं देंगे, तो मुसीबत बड़ी हो गई है। जिससे वो क्या गए? सभी पंचायत नगर पालिका के पास गए, जहां पे वो बैठे हुए थे। उनको क्या किया? उन्होंने प्रणाम बोला। प्रणाम बोलने के बाद उन्होंने क्या बोला कि संविधान में हम क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं, और जो नाग यहाँ पे है उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब जो क्या कर रहा था? भ्रष्टाचार फैला रहा था, उसको हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। और उसका नाम व काम हम क्या कर रहे हैं? संक्षिप्त कर रहे हैं, छोटा कर देते हैं। तो सभी मान गए। इसी के साथ आपको संविधान के 22 भाग याद होते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा फिर बता देता हूं कैसे याद हुआ। देखो, संघ में नाग की मूल नीति, मूल कार्य संस की शक्ति के न्याय का लेखा जोखा रखना, वह राज्य में सादे से कार्य कर दान लेना, वह उससे अपनी शक्ति को पालकर उसमें से आधे को हटाकर केंद्र को देना था। अब ऐसा करने से पंचायत नगर पालिका सरकार के खिलाफ हो जाएगी, SC व ST वाले भी भड़केंगे, जिससे संघ व राज्य के मध्य संबंध खराब हो जाएगा। ये बोलेंगे कि हम आपको वित्त संपत्ति नहीं देंगे, हम आपसे कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो केंद्र वाले क्या बोलेंगे? संघ वाले आपकी कोई सेवा नहीं देंगे हम आपको। तो ये बोलेंगे हम आपको वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने SC ST को पैसे खिलाए, उससे मधुर भाषा में बात की, ताकि बड़ी मुसीबत न खड़ी हो जाए।
इन्होंने उनको प्रणाम बोला और संविधान में संशोधन कर नाग को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब उसका नाम व काम क्या कर दिया गया है, संक्षिप्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आपको कैसे अब संविधान के 22 भाग याद होते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, संघ में नाग की मूल नीति व मूल कार्य। देखो पता लग रहा है ना, भाग फर्स्ट में संघ व राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, भाग 4 51A आर्टिकल मूल कर्तव्य। तो संघ में नाग की मूल नीति व मूल कार्य यहां तक हो गया। अब देखो भाग 5 जो है उसमें देखो आगे संघ स्टार्ट होता है। अब हमने क्या किया था, संघ में नाग की मूल नीति व मूल कार्य, कार्य कहां से आ रहा है ये देखो, संघ में, उसके बाद देखो मूल कार्य, संस बोला था ना, संस की शक्ति के न्याय का लेखा जोखा रखना, यही था। तो संस कहां से मिल रहा है, देखो संस में संसद आ जाएगा। संस की शक्ति मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123 में है। उसके बाद संस की शक्ति के न्याय से क्या याद रहेगा आपको, न्यायपालिका। संस की शक्ति के न्याय का लेखा जोखा रखना, लेखा कहां पे आ रहा है, देखो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में। तो यहां तक आपको याद हो गया। नेक्स्ट आपका राज्य में क्या कर रहा था नाग, देखो अब राज्य आ गया नेक्स्ट हमारा भाग 6 में। अब राज्य में देखो क्या करता है वो नाग, राज्य में सादे से कार्य कर, सादे मतलब साधारण जानकारी 152 में है। राज्य में सादे से कार्य कर, कार्य से कार्यपालिका आ जाएगा नेक्स्ट। उसके बाद हाँ जी, राज्य में सादे से कार्य कर क्या कर रहा था वो, उनसे क्या ले रहा था, दान ले रहा था। दान से क्या आ जाएगा, विधान मंडल, ठीक है, दान ले रहा था ना उसका, और उससे अपनी शक्ति को पालकर, मतलब अपनी शक्ति को पाल रहा है पहले तो, राज्यपाल की विधायी शक्ति, ये याद रहेगा आपको। पालकर मतलब पालिका, देखो न्यायपालिका आ गया ना। तो दान लेकर अपनी शक्ति को पालकर आधा किसको दे रहा था, आधा वापस किसको दे रहा था, केंद्र को। आधा से आपको याद रहेगा, आधा से अधीनस्थ न्यायालय इसके बाद आएगा। तो आर्टिकल भी आपको देखो याद हो रहे हैं सीक्वेंस में। नेक्स्ट उसके बाद देखो उसने आधा जो दिया था, आधा उसने हटाया था या नहीं हटाया था, मतलब एक बड़ा ढेर था उसमें से आधा अपनी साइड कर लिया और आधा हटाकर किसको दे दिया था, केंद्र को। तो 7वां जो भाग है उसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, हटा दिया भी आपको मैंने याद करवा दिया। उसके बाद वो किसको दे रहा था, आधा केंद्र को दे रहा था। तो केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा आगे। तो आपको याद हो गया ना, ये देखो यहाँ पे कि राज्य में दान लेकर क्या कर रहा था वो, अपनी शक्ति को पालकर आधा किसको दे रहा है, हटाकर केंद्र को दे रहा है। उसके बाद जिससे क्या होगा, देखो पंचायत वाले जो हैं और जो नगर पालिका वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ, सरकार से सहकारिता याद रहेगा आपको, सरकार के वो खिलाफ हो गए थे। उसके बाद आपको पता है जो अनुसूचित जाति जनजाति कौन होती हैं, आपको पता है SC ST वाले, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी बढ़क जाएंगे। तो भाग 10 में आप पहुंच गए, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। फिर उससे क्या होगा, हमने क्या देखा था, जिससे संघ व राज्य के मध्य जो संबंध हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे संघ व राज्य के मध्य संबंध भाग 11 आ चुका है। फिर वो क्या बोल रहे थे कि हम आपको क्या नहीं देंगे, वित्त व संपत्ति नहीं देंगे, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, देखो भाग 14। फिर वो केंद्र संघ वाले क्या बोल रहे थे कि हम आपको कोई सेवा नहीं देंगे, तो दूसरे वाले क्या बोले थे कि हम आपको कोई वोट नहीं देंगे। वोट का मतलब निर्वाचन आ चुका है भाग 15 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, SC ST OBC मतलब जो भी SC ST वाले थे उनको क्या खिलाए थे, पैसे खिलाए थे। तो आपको ये याद रहेगा कि भाग 16 में SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध है। उसके बाद उन्होंने पैसे तो खिलाए, साथ के साथ क्या किया था, मधुर भाषा में बात भी तो की थी ना। तो मधुर भाषा से क्या आ जाएगा, राजभाषा किस में है, भाग 17 में है। तो मधुर भाषा में बात की, क्योंकि उनको पता था कि बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो मुसीबत का मतलब आपात, आपको पता है आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो आपात किसका आ जाएगा, राष्ट्रपति का, भाग 18 में,
कि बड़ी मुसीबत ना आ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, मधुर भाषा में बात की। फिर उन्होंने क्या किया था, पंचायत में जाकर सभी को क्या किया था, प्रणाम किया था। तो प्रणाम से प्रकीर्णन याद रहेगा आपको, भाग 19 में है। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, भाग 20 में आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, नाग को परिवर्तित कर रहे हैं। बोला था ना कि हम नाग को परिवर्तित कर रहे हैं, तो परिवर्तनकारी विशेष उपबंध है भाग 21 में। और हम क्या कर रहे हैं, उसका नाम व काम छोटा कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं। तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। एक बार और देख लेते हैं हम सारा ऊपर से नीचे तक। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, भाग फर्स्ट में देखो, भाग फर्स्ट में है संघ व राज्य क्षेत्र। तो संघ में नाग की मूल नीति व मूल कार्य क्या था, संस की शक्ति के न्याय का लेखा जोखा रखना, व राज्य में सादे से कार्य कर उनसे दान लेना और उससे अपनी शक्ति को पालकर उसमें से आदि को हटाकर किसको देना, केंद्र को देना, जिससे पंचायत व नगरपालिका सरकार के खिलाफ हो गई, SC ST वाले भड़क गए, जिससे संघ व राज्य के मध्य संबंध खराब हो गया। उन्होंने बोला कि हम वित्त व संपत्ति नहीं देंगे, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। संघ वाले बोले हम आपको सेवा नहीं देंगे, ये बोले कि हम आपको वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने SC ST को क्या खिलाए, पैसे खिलाए, उनसे मधुर भाषा में बात की ताकि बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए, तो आपात आ जाएगा। सभी को जाकर उन्होंने प्रणाम किया और बोले हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, नाग को परिवर्तित कर रहे हैं और उसका नाम व काम संक्षिप्त कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी ये सारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।